यार मैं अगर तुमसे कहूं कि एक ट्रांसफर यूरोप के पूरे ट्रांसफर मार्केट को हिला सकता है तो क्या तुम मेरा विश्वास करोगे? जस्ट इमेजिन दिस भाई, रॉड्री गोज टू रियल मैड्रिड एंड देन मैन सिटी गोज फॉर अयूब बुआडी फ्रॉम लिल एंड इसके बाद भाई रियल मैड्रिड की मिडफील्ड एकदम से ओवरलोड हो जाती है एंड उसके बाद मिल जाती है मैनचेस्टर यूनाइटेड को उनकी ड्रीम मिडफील्ड की मार्की साइनिंग। जी हाँ, सिर्फ एक ट्रांसफर इस पूरे डोमिनो इफेक्ट को स्टार्ट कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, फैब्रिजियो रोमानो ने भी भाई इसको कंफर्म कर दिया है कि रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी के बीच भाई क्लब टू क्लब नेगोशिएशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ भाई और रॉड्री के ट्रांसफर के बारे में सिर्फ बात नहीं करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक ट्रांसफर यूरोपियन ट्रांसफर मार्केट पे तहलका मचा सकता है और एक डोमिनो इफेक्ट स्टार्ट कर सकता है। एंड अलॉन्ग विद दैट हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ Rodri is going to fit in Jose Mourinho's new system at Real Madrid। लेकिन पहले देखते हैं फैब्रिजियो ने भाई एग्जैक्टली क्या पोस्ट किया है। भाई फैब्रिजियो रोमानो ने कहा है कि ब्रेकिंग न्यूज, रियल मैड्रिड मेक कॉन्टैक्ट विद सिटी फॉर रॉड्री विद पेरेज अप्रूवल। जी हाँ, प्रेसिडेंट हैज चेंज्ड हिज माइंड एंड गिव्स ग्रीन लाइट फॉर फॉर्मल कॉन्टैक्ट बिटवीन क्लब आफ्टर अप्रोचिंग हिज एजेंट। हम जानते थे कि भाई वर्ल्ड कप के बाद ही वाज इंटरेस्टेड इन रियल मैड्रिड, लेकिन भाई पापा पेरेज वाजंट रेडी टू साइन हिम एंड नाउ पेरेज हैज गिवन द ग्रीन लाइट। देन बाय फर्दर फैब्रिजियो रोमानो कहते हैं कि रॉड्री ड्रीम्स ऑफ रियल मैड्रिड एंड ही इज बीन पुशिंग फॉर लॉन्ग टाइम विद डील नाउ इन क्लब्स हैंड एज नेगोशिएशंस विल फॉलो। मतलब अब सब कुछ एंटायरली डिपेंड करता है रियल मैड्रिड के ऊपर। फर्दर उन्होंने कहा है रियल मैड्रिड इंडिकेटेड टू मैन सिटी दे आर रेडी टू पे मोर देन 50 मिलियन यूरोस, पाउंड्स नहीं 50 मिलियन यूरोस फॉर रॉड्री टू जॉइन नाउ, सिटी लाइकली टू आस्क फॉर मोर। जी हाँ, मतलब नेगोशिएशंस 50 मिलियन के नीचे से शुरू तो होने नहीं वाले, 50 मिलियन यूरोस के ऊपर ही होने वाले एंड सिटी भाई ज्यादा ही लेगी क्योंकि रॉड्री इज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स। And then Manchester City did not reply yet as they expect also other clubs to join the race. But Rodri gives priority to Real Madrid. Deal on. भाइयों जी हाँ, मैनचेस्टर सिटी ने अभी भी रिप्लाई नहीं दिया है क्योंकि वो चाहते हैं कि सिटी आपके रॉड्री के लिए और भी क्लब्स भाई इस ट्रांसफर बैटल में आने वाले हैं। और अल्टीमेटली अगर ट्रांसफर भाई सालगा होता है, ट्रांसफर बैटल होता है तो भाई जो फीस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है, मोर देन 50 मिलियन। भाई मुझे तो लग रहा है ये ट्रांसफर कहीं ना कहीं 70 to 75 मिलियन यूरोस के पैकेज में होने वाला है विद सेल ऑन क्लॉज तो इंक्लूडेड, मुझे तो लगता है होने वाला है। सो गाइस, अगर हम इस अपडेट को प्रॉपर्ली एनालाइज करें तो हम देख सकते हैं कि ये वही सिर्फ एक रूमर नहीं निकला। अभी वही फ्लोरेंटिनो पेरेज ने क्लब टू क्लब टॉक्स को अप्रूव कर दिया है। पहले रिपोर्ट्स आ रहे थे कि रॉड्री पर्सनली वांट्स टू जॉइन रियल मैड्रिड, लेकिन भाई पापा पेरेज से ग्रीन लाइट आया नहीं था। लेकिन अब सिचुएशन एकदम बदल गई है। पापा पेरेज ने भाई कंफर्मेशन दे दी है और क्लब टू क्लब टॉक्स भाई नेगोशिएशन स्टार्ट होने वाले हैं। एंड भाई और रियल मैड्रिड एक्सपेक्ट अ डील एक्सेस ऑफ 50 मिलियन यूरोस टू स्टार्ट नेगोशिएशंस विद मैनचेस्टर सिटी। बट मैन सिटी भाई इतने आराम से रॉड्री को जाने नहीं देने वाले हैं क्योंकि स्टिल रॉड्री इज वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर और हमने भाई वर्ल्ड कप में भी उनका परफॉर्मेंस अच्छे से देखा है। अब सवाल है व्हाई रियल मैड्रिड वांट रॉड्री सो बैडली। सिंपल है भाइयों, रॉड्री की गेम कंट्रोल, लीडरशिप, पासिंग और डिफेंसिव इंटेलिजेंस, ये सब क्वालिटीज एग्जैक्टली वही है जो रियल मैड्रिड अपने मिडफील्ड में इंप्रूव करना चाहती है। एंड विद बैक टू बैक भाई ट्रॉफी लेस सीजन, पापा पेरेज इज आउट ऑफ हिज माइंड एंड ही इज पुलिंग आउट बाय क्रेजी ट्रांसफर्स इन दिस विंडो। और अब आते हैं सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट पर, द डोमिनो इफेक्ट। अगर रॉड्री रियल मैड्रिड ज्वाइन करते तो सबसे बड़ा इंपैक्ट मैनचेस्टर सिटी पर पड़ेगा एंड ऑलरेडी मैनचेस्टर सिटी आर प्रिपेयरिंग अ डील फॉर लिल्स मिडफील्डर अयूब बुआडी। जी हाँ भाई, ये वही बंदा है जिन्होंने मोरक्को के लिए इस वर्ल्ड कप में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। एंड विद रॉड्रीज डिपार्चर बुआडीज अराइवल इज इवन मोर इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं दूसरे डोमिनो की। रियल मैड्रिड की मिडफील्ड भाई बहुत ही ज्यादा ओवरलोड हो जाएगी क्योंकि उनके पास इस मिडफील्ड पोजीशन में बहुत ही सुपरस्टार प्लेयर्स भर जाएंगे। रियल मैड्रिड के पास ऑलरेडी जूड बेलिंगम, ऑरेलियान चुआमेनी, एडुआर्डो कामाविंगा, फेडरिको वाल्वेर्डे ऐसे भाई सुपरस्टार्स प्लेयर भरे पड़े हैं। एंड उसके ऊपर अगर रॉड्री भाई ज्वाइन कर जाते हैं तो भाई यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी हो जाती है कि रियल मैड्रिड भाई अपने बुक्स को मेंटेन करना चाहेंगे एंड वो भाई एक या फिर दो मिडफील्डर्स को भाई ऑफलोड करना चाहेंगे। एंड यहाँ पर ही भाई नाम आते हैं एडुआर्डो कामाविंगा और ऑरेलियान चुआमेनी का। भाई चुआमेनी हैव बीन लिंक्ड विद मैनचेस्टर यूनाइटेड सिंस अ लॉन्ग टाइम, लेकिन भाई कुछ वीक्स पहले भाई चुआमेनी ने एक लॉन्ग टर्म डील साइन कर लिया विद रियल मैड्रिड। सो भाई ये तो एविडेंट है कि चुआमेनी नहीं छोड़ के जा रहे हैं रियल मैड्रिड। एंड
यहाँ पर ही भाई पॉसिबिलिटी ओपन हो जाती है कामाविंगा के डिपार्चर की, क्योंकि भाई जोसे मूरिन्हो ने कंफर्म कर दिया कि कामाविंगा इजंट गेटिंग अ लॉट ऑफ मिनट्स। इफ कामाविंगा भाई खेलना चाहते हैं, उनको ज्यादा मिनट्स चाहिए, देन ही वांट्स अ ट्रांसफर। यहाँ पर ही हमारा थर्ड डोमिनो स्टार्ट हो जाता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई डेस्परेटली इन नीड ऑफ अ मार्की मिडफील्ड साइनिंग फॉर देयर रीबिल्ड। उन्होंने भाई ऑलरेडी योरे टेलेमेंस एंड आंद्रे सांतोस को खरीद लिया है, लेकिन अभी भी उनके पास जो मेन ट्रांसफर टारगेट, मेन पिवट उनको जो चाहिए कैसेमीरो के डिपार्चर के बाद, वो अभी भी उन्होंने साइन नहीं किया है। एंड विद दिस ट्रांसफर भाई कामाविंगा की आउटगोइंग बहुत ही ज्यादा लाइकली है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड कैन गो फॉर कामाविंगा। ही इज वर्सेटाइल एंड प्ले इन दैट लेफ्ट बैक रोल एज वी हैव सीन इन रियल मैड्रिड। इसलिए भाइयों ये सिर्फ एक ट्रांसफर नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट ट्रांसफर चेन है, और उसके बाद 3 या फिर 4 मेजर ट्रांसफर्स। अब एक इंटरेस्टिंग टैक्टिकल पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। रॉड्री इज द बेस्ट मिडफील्डर दैट कैन फिट इन जोसे मूरिन्हो सिस्टम। मूरिन्हो की टीम भाई हमेशा डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स, क्विक ट्रांजिशंस और डिसिप्लिन के ऊपर बेस्ड है, एंड रॉड्री एग्जैक्टली यही क्वालिटीज लाते हैं। और भाई जब ओपोनेंट टीम काउंटर अटैक पे आती है, तभी पासिंग लेन्स को ब्लॉक कर सकते हैं, इंटरसेप्शन से अटैक्स को वही खत्म कर सकते हैं। बॉल रिकवरी करती रॉड्री अपने लॉन्ग एक्यूरेट पासेस और काम डिसीजन मेकिंग से काउंटर अटैक्स लॉन्च कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, रॉड्री प्रेशर के टाइम पैनिक नहीं करते हैं, वो गेम के टेम्पो को कंट्रोल करते हैं और पूरे टीम को ऑर्गेनाइज रखते हैं। और अगर उनके सामने जूड बेलिंगहम या फिर फेडरिको वैल्वर्डे जैसे एनर्जेटिक मिडफील्डर हैं, तो भाई रॉड्री उनको अटैकिंग फ्रीडम दे सकते हैं, क्योंकि भाई रॉड्री डिफेंसिव वर्क को कवर कर लेंगे। तो भाइयों अब आप बताओ, अगर रॉड्री रियल मैड्रिड को ज्वाइन करते हैं तो सबसे बड़ा विनर कौन होगा? रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर सिटी या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड? कमेंट्स में अपनी प्रेडिक्शन भाई जरूर बताना। और अगर आपको डेली ट्रांसफर अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज और इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना। Until then, bye.